आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज दरअसल जिस ऑफिस में बैठा हूँ, हकीकत सच्चाई ये है कि इसके जो प्रोपराइटर रहे आज हमारे आपके बीच नहीं है, माननीय दामोदर कदम जी। और आज यहाँ पर बैठे हैं उनके बच्चे, नाम बता दीजिए पूरा। सुशांत दामोदर कदम। और ये इनकी जीवन संगनी है, आप अपना नाम बताइए। सुप्रिया सुशांत कदम। वेरी गुड, बधाई के पात्र हैं। और आज दरअसल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बता दूं, करीबन मिला जुला करके 25 साल से जहां मैं रहता हूं, यहीं बगल में एक कॉर्नर है, वहां पर झंडा बंधन का कार्यक्रम हर साल होता है। लगभग 25 से 30 साल हुआ अंदाजा, और लगातार होता है। और मैं बता दूं, मैं अपने घर पे भी करता था, लेकिन हमको लगता था कि ये पर्सनल हो गया अपना, तब हम वहाँ करना बंद कर दिया और यहाँ होता है, नो डाउट, जिसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते थे आज जो हमारे आपके बीच नहीं है, माननीय दामोदर कदम जी। और अगर ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बात इसलिए कर ले रहा हूँ, इनका नाम आप लोगों ने सुना? हाँ, इनका नाम सुना? ये दरअसल शहीद भगत सिंह इनका नाम है, और सबसे कम उम्र में इन्होंने फांसी दिया, सबसे कम उम्र में, और हंसते हंसते फांसी पे लड़ा। और जब ये जेल में थे तो जेल में ये किताब लिखा था उन्होंने। और नजदीक आ जाओ बेटा, किताब पूरा ले लो। जेल में थे तब इन्होंने किताब लिखा, और किताब का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूं और अछूतों के सवाल। ये इन्होंने किताब लिखा है। तो बताइए, आज अगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसे लोगों का अगर मैं नाम ले रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं कि खराब कर रहा हूं? जी, ये किताब है, ये मेरी तरफ से आप लोगों को भेंट मिलेगा, अब इसको पढ़ना है जी। भगत सिंह ये नास्तिक रहे। आज के तारीख में ज़्यादा करके लोग अपने को आस्तिक मानते हैं। आस्तिक का मतलब जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो होता आस्तिक, और नास्तिक का मतलब जो कुछ नहीं मानता वो होता नास्तिक। और आपका प्रश्न होगा, लेकिन आप प्रश्न मेरे से नहीं कर पाएंगे, मैं दोनों नहीं हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, न मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, क्योंकि हमारे भाषा में आस्तिक का मतलब होता है मूर्ख और नास्तिक का मतलब होता है धूर्त। तो मैं हूँ वास्तविक हूँ, जो सही है उसको सही बोलूँगा, जो गलत है वो गलत बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल, बात को अन्यथा मत लेना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। जैसे यहाँ गोबर रख दिया जाए तो जो आस्तिक है वो बोलता है गणेश है, और जो नास्तिक है वो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये गोबर है। तो बताइए कौन सही है? दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, अपने जगह पे, लेकिन मैं वास्तविक इसलिए हूँ, मैं बोलता हूँ ये गोबर है। गोबर गणेश नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। अगर हम भगवान का दर्जा देते हैं तो गोबर गणेश नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। ये खुद का पर्सनल विचार है, आगे की बात कर रहा हूँ। तो मैं वास्तविक हूँ, और माता पिता ने जन्म दिया, राम भरोस मौर्य मेरा नाम रखा, लेकिन आनंद भारती तर्कशील के नाम से जाना जाता हूँ। हिंदू धर्म में पैदा हुआ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, ये आपके पिताजी को मैंने दिखाया है। लेकिन उस धर्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऊंच नीच है, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना। तो जो सबसे ऊपर अपने को बहुत ऊंचा मानता है, आज भी हमारे गांव का जो प्रधान है, मुखिया है, जनरल सीट से उसने फाइट किया, आज गांव का मुखिया बना है। लेकिन उसको उनके घर पे जब जाता है तो अलग से बर्तन पानी पीने के लिए आता है। बताइए ये ठीक है, हाँ या ना? वो भी हिंदू, वो भी हिंदू, दोनों हिंदू है, लेकिन उसके लिए अलग से बर्तन आता है, और गांव का मुखिया है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना? हम कहते हैं मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान, ऐसा होना चाहिए। हम भी इंसान, आप भी इंसान। कहते न हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा, और इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। जी, समर्थन है इसका, क्योंकि सूरज है, धूप देता है तो हिंदू को कम, मुसलमान को ज़्यादा नहीं देता है। हवा जब चलती है तो हिंदू को कम, मुसलमान को ज़्यादा नहीं देता है। वो जब भेदभाव नहीं करता है तो हम भेदभाव क्यों करूं? हर हिंदू सही नहीं होते हैं और हर मुसलमान भी गलत नहीं होते हैं, ये मेरा मानना है। अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बताइए, आपके पिताजी आज दुनिया में नहीं है, नो डाउट, न रहने का दुख तो हमें भी है, और हमें पता चला तावड़े जी की श्रीमती जी भी आज दुनिया में नहीं है, और हमें इस बात का दुख है। लेकिन हमें खुशी इस बात का है कि उनको जीते जी मैंने बनारस घुमा दिया था, और ये लोग तैयार भी हो गए जी।
और हमको बार बार बताते थे मौर्य मैं यहाँ गया वहाँ गया, वो बुद्धिस्ट कंट्री है, ये कंट्री है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और बनारस में सब कुछ दिखाया उनको मैंने, और देखना भी चाहिए। और हम कहते जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आज आप लोगों ने झंडा बंधन का कार्यक्रम किया, और किसी कारणवश मैं थोड़ा सा लेट आया, लेकिन मुझे पता था 10 बजे के आसपास होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी हुआ, अच्छा भी हुआ। हाँ, और बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ मैंने लाया था, पूरा आप मानोगे नहीं, नो डाउट। आज आप लोग दिन भर यही बांटोगे, जितने लोग आएंगे ये पेन देंगे, ये पेन मैं लेके चला वहाँ से, जितने बच्चे इधर से गुजरे बुला करके देना है। बताइए अगर झंडा बंधन के अवसर पर अगर हम बच्चों को पेन देंगे तो 1-2 दिन याद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। लेकिन ऐसा काम नहीं होता। खाने पीने का सामान दे देंगे, 1 दिन में खत्म। तो तकरीबन 4000 पेन मैंने लाया है। कितना? 4000। तो ये देश के नाम पर जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है जी। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप हमको बचपन से जानते हो और हमारे सामने आप पैदा हुए हो, बराबर, कोई शक नहीं? क्योंकि मैं 92 से गोराई में रह रहा हूँ, तो हो सकता है आप मिला जुला करके 80 कब पैदाइश हुआ आपका? 90 में, तो मतलब बचपन से हो गया ये, राइट। क्या संदेश दोगे हमारे बारे में जो भी अपने बारे में 2 मिनट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मौर्य अंकल को मैं तो मेरे बचपन से जानता हूँ कि मैंने देखा है, जब मुझे मेरी समझ की जो उम्र थी बचपन की, उसमें मैंने देखा झंडा वंदन इन्होंने सोसाइटी से अपने घर से बाहर से चालू किया, वहाँ से हम ये चौराहे तक आए। चौराहे पे झंडा वंदन हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त जी, दोनों ये त्यौहार हम मनाते हैं। और इनसे ही देख देख के हमने भी यहाँ पे झंडा वंदन चालू किया। और जैसे इनका घोषणा देना, आवाज़, और ये सबको बुला के लेके आते, सबको जमा करते, और ये जो इंस्पायर करते सबको, तो वो सब लोग जमा होके जो त्यौहार बनता है, तो जब भी त्यौहार आता है तो पहला मौर्य अंकल जी की याद आती है कि अंकल आज नहीं थे, आज लेट आ गए। लेट मतलब हर साल 10 बजे का होता है, लेकिन ये साल पापा नहीं थे, पापा हर टाइम ये झंडा वंदन करते। तो मेरा ये साल का मेरा काम था, तो मैंने किया। थोड़ा टाइम मुझे पता नहीं चला कि मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन जल्दी हुआ तो अच्छा है। स्कूल छूट गया था, बच्चे लोग आ गए थे, तो मैंने उसके दौरान वो मैंने झंडा वंदन कर दिया। लेकिन जब भी झंडा वंदन आ जाता है तो हमारे पूरे एरिया में जी अंकल की सब याद निकलती कि अंकल होने चाहिए। जो उनकी कमांड आती है वहाँ से, जो आवाज़ होता है, घोषणाएँ होती है, वो बहुत बढ़िया होती है। तो उससे कार्यक्रम और थोड़ा अलग दिख जाता है। जी, बधाई की पात्र है। आपकी जीवन संगनी है, नाम आपका क्या है? सुप्रिया। सुप्रिया, आप इसको वहाँ लगा दीजिए नज़दीक से, और आवाज़ तेज आएगा। बताएं, आपका तो शादी मिला जुला के 4 साल के आसपास, ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा, 5 साल। उस शादी में मैं भी गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी भीड़ थी, और हमें पता था कि जितने लोग आए हैं हम भी उसी में था, खाने के लिए आए हैं। खाने पे मार लगी थी, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। और हकीकत सच्चाई ये है कि निमंत्रण कार्ड पे अगर नीचे लिखवा दो, सारी व्यवस्था है, सारा तामझाम है, लेकिन जलपान की व्यवस्था में सिर्फ पानी है और लाडू है, इसके अलावा खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर 1000 लोगों को बुलाओगे तो 200 लोग आएंगे, ये मेरा मानना है। और मैं भी उसी में गिनता हूँ कि भाई खाना कितने बजे है वो बताओ। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा है, और शादी मैंने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या संदेश देंगी लोगों को? 15 अगस्त को हाँ। अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो मैं यही बोलना चाहूँ कि अभी देश में आप अगर देख रहे हो, कोलकाता जैसे शहर में रेप वगैरह वो सब हो रहा है लड़कियों के बारे में, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर अपन इंडिपेंडेंस बोल रहे हैं तो सबको एक समान, स्त्री पुरुष एक समान रहना चाहिए सबको। आज अगर लड़की लेट आती है तो अपन बोल देते कि उनको लेट नहीं आना चाहिए। अरे पर अगर वो स्वतंत्र है तो वो कितने बजे भी है वो घर में सुरक्षित ही आनी चाहिए। आज अगर डॉक्टर करके वो कुछ नाइट शिफ्ट वगैरह कर रही है तो उनको सीखना है, तो लड़की सीखेंगे कब करेंगे? अगर ये सब डर से ही सब जीते रहे तो अगर अपन बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक स्त्री पुरुष समानता आई हुई है। अभी भी लड़कियां डर डर के जी रही, वो होना नहीं चाहिए। ये सबका अपन सबने ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। बुराई की बात है, आपने बोला स्वतंत्र होना चाहिए, होना भी चाहिए। आपको बता दूं, आपकी ननद लगेंगी, क्या नाम है उसका? सोनाली, जो कि आज की तारीख में शायद एडवोकेट भी है वो,
राइट। एडवोकेट भी हैं। अभी आप ही एडवोकेट हो, आपको बता दूं ये जो भारत का संविधान है, ये संविधान बोलता है कि लड़की अगर 18 साल से ज़्यादा हो गई और लड़का 21 साल से ज़्यादा है, वो स्वतंत्र है, किसी से भी शादी कर सकता है, किसी भी धर्म जाति को स्वीकार कर सकता है, ये संविधान बोलता है। क्योंकि आप लोग एडवोकेट हो तो एडवोकेट की बात करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं बात को अन्यथा नहीं लेना है। यही इनकी बहन ने शादी किसी और से किया, नो डाउट आपके पहचान के लोग थे, इतना बड़ा विरोध हुआ, उसमें जितना हो सका मैंने सहयोग किया। सही बात है। इनके मम्मी से मैं बोल करके नंबर लेना, कहाँ गई, कैसे है, कैसे नहीं है। देखिए क्या होता है कि ये लव मैरिज है, किसी से भी प्यार हो सकता है। और एक लड़की जब 18 साल से ज़्यादा हो जाती है तो भाई वो भी अपने दरअसल विचारों का अनुसरण कर सकती है। आज मेरा बच्चा है, नो डाउट पायलट है, हमने कहा जब तू पायलट बन सकते हो तो एक लड़की नहीं पटा सकते हो? तो आराम से कर सकता हूँ। मतलब तब मुझे खुशी होगी। यहाँ तक कि मैंने लड़के को बोला था 3 साल पहले, अगर अपनी बिरादरी में शादी करोगे, अपनी जाति में शादी करोगे तो शादी में मैं नहीं जाऊँगा। और हमें खुशी है जो मैंने कहा था उसने कर लिया। वो विस्तारा एयरवेज में है और लड़की जो एयर इंडिया में है वो भी पायलट है। और आपको बता दूँ वो मराठी लड़की है, मानसी सावंत नाम है उनका। हम 2-3 बार मिल भी चुके हैं, बहुत अच्छा लगा नेचर मुझे। बताइए अगर इस तरह का मैंने छूट दे रखी तो कोई गलत तो नहीं किया? कुछ गलत नहीं। क्योंकि वो भी पायलट अच्छा है ना। और दूसरी बात, हम उत्तर भारत का होकर के, लेकिन बच्चा तो पैदा महाराष्ट्र में हुआ है ना, तो बच्चा जहाँ पैदा हुआ है वहाँ का हो जाएगा। मराठी, गुजराती, इंग्लिश 3-4 भाषाएं बोलना भी जानता है। तो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा। तो आप लोगों को शादी में आना है, लेकिन घर से खाना बना के लाना है, चलेगा? इसलिए बना के लाना है। अगर 1000 किस्म का खाना खिलवा दो तो भी बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम था। अपने पसंद का खाना लेके आना, अपने अपने घर से निमंत्रण में लिखवा दूंगा, कैसा रहेगा? लफड़ा ही नहीं मांगता है। मेरे दादाजी ने कहा था अगर 1000 किस्म का खाना खिलाओगे तो 1000 कमियां निकलेगी, और एक कमी निकालना है तो मत खिलाओ। खाली बोलेंगे नहीं खिलाया, खत्म बात। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे की बात कर रहा हूँ। आपको बता दें आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। अब आपसे क्वेश्चन होगा, भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है आपसे, उसमें बीच में जो गोल है वो क्या है? वो आप नहीं बोलेंगे? 24 RA करके वो उसका नाम क्या है? आप नहीं बोलेंगे प्लीज, आपसे क्वेश्चन होगा। देखो आपको नहीं मालूम है तो कमी आपकी नहीं है, जिसको मालूम था उसने आपको बताया नहीं। आप नहीं बोलेंगे? हाँ आप नहीं बोलेंगे, हाँ कोई बात नहीं। अशोक चक्र। यू आर राइट, अशोक चक्र है। बताने में टाइम लगा आपको। आपको बता दूं वही अशोक चक्र, उसी परिवार से हम सभी लोग हैं, माने ना माने। हाँ हाँ। अच्छा दूसरी बात, वही जो अशोक चक्र है उसके पहले वो धम्म चक्र है, इसी को बोलते हैं धम्म चक्र। ये है धम्म पद। ये किताब मैं आपको भेंट देके जाऊंगा। आप समझिए ना, संविधान में जितना चीज लिखा है इसमें का 90% यही चीज लिखा है। धम्म। आप पगोड़ा कभी गई? नहीं गई तो जाके देखना, मेन दरवाजे पे धम्म चक्र ही लगा है। हर जगह धम्म चक्र मिलेगा। बुद्ध की प्रतिमा सिर्फ एक जगह और बाहर लगेगा, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं। और वहां पर बताते कुछ मन्नत मांग के जाना। तो ये है धम्म। और आपको बता दूं गुरु पूर्णिमा का नाम आपने सुना होगा खूब, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। और आपको बता दूं यही जो धम्म चक्र है इसी को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। जब तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में, बनारस में, जब उन्होंने 5 लोगों को बुद्धि का ज्ञान दिया तब उसी को उन्होंने बोला धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। तो कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने उसी को गुरु पूर्णिमा मना ली। कुछ लोग आसाराम बापू को गुरु मान रहे हैं, कुछ लोग फलाने को मान रहे हैं, कुछ लोग राम बापू को मान रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों को मान रहे हैं। मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? निर्मल बाबा को मान रहे हैं। लेकिन हकीकत सच्चाई ये है कि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस ये है, जब भी जाना आप वहाँ इस तरह का आपको वहाँ फोटो मिलेगी, वहाँ फोटो खिंचाना वो हमेशा चलता रहता है। और इसमें 24 तीड़ी है और 24 तीड़ियों का महत्व, वो सारा चीज़ मैं आज आपको दे दूँगा। अच्छा दूसरी बात, हमारा देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबिल से चलता है। हमारा देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। मानती कि नहीं मानती आप? आपका एडवोकेट फाइनल हो गया है, वकीली का ये भी बाकी है, हो गया। बात को अन्यथा मत लेना। हम इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि सामने वाले को पता ना हो तो उसको भी पता हो जाए। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? कितने आर्टिकल्स हाँ, है? कितने अनुच्छेद है? हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, हाँ। अंग्रेजी में आर्टिकल। चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट के अकोलियों को पता नहीं है, मेरे को मालूम है। तो अच्छा बताइए, जैसे आप लोग मान लीजिए वकील बने तो संविधान की तो सारी चीजें, आप वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ। तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं?
जानकारी है तो है, नहीं तो ना, मैं बताऊंगा। हाँ आप बता दो। 95 आर्टिकल्स हैं, उसमें जो कम ज़्यादा होता है ABCD करके उसको जोड़ दिया जाता है, और सब करने को जाएंगी तो 450 से ज़्यादा है, लेकिन बताना है ओनली 395। अच्छा, जानकारी नहीं थी और आपको जानकारी मैंने दे दिया, तो बताइए आप बुरा मानेंगे कि अच्छा मानेंगे? अच्छा मानेंगे, बुरा। और इतना छोटा सा संविधान है, 50 रुपया दाम है, लेकिन ये 30 रुपये में मिलता क्वांटिटी के हिसाब से। बताइए घर घर संविधान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरे पास इतना मोटा भी संविधान है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भेजा खराब हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछ लेना चाहूँगा, बात को बुरा मत मानना, आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा है? 395 आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 1 खाली बता दो बस। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो A एप्पल पढ़ता है, तो ये तो जरूर बता देगा। हिंदी में जाता तो कौवा बोलते हैं हम लोग, वो जरूर बता देगा। तो आपने वकीली कर रही है, साथ पूरा भी हो गया होगा, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ जितने भारत में वकील हैं 1 लाख में से 1 को पता है। 1 लाख की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 1 नहीं पता, आप बता दो। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। हमारे देश का जो नाम है या तो इंडिया है या तो भारत है, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा हम बोलते हैं असंवैधानिक है। आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है, आपको बता दूं ये चीज है। भारत सरकार आपने देखा होगा, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखा होगा, हिंदुस्तान सरकार कहीं देखा आपने लिखा हुआ? होगा भी नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मुसलमान हैं वो बार बार हिंदुस्तान बोलते हैं। जी, मैंने देखा इंडिया दैट इज भारत, ये देश का नाम 2 ही चीज है। एक बच्चे से बोला अपने देश का नाम क्या है? कहे मोदी सरकार। मोदी सरकार कैसे हो गया भाई? ये तो गड़बड़ लगता है ना। तो बच्चे जो बार बार देख रहे हैं ना वही बोलते हैं। बच्चे से बोलो बेटा ब्रश किया, तो कहा हाँ क्या किया? ब्रश नहीं समझेंगे, वैसा कोलगेट किया। भले वो दूसरा कुछ किए हो, कोलगेट बोलते हैं। बच्चे से बोला ठंडा मतलब, तो बोलेगा कोको कोला, बर्फ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में घुसाया जा रहा है। ये संविधान है। आपको आर्टिकल नंबर 1 पूछा, 395 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 51 में लिखा है कि बच्चों में हम वैज्ञानिक सोच पैदा कर सकते हैं। बच्चों के अंदर, बच्चों को पढ़ाया जाता है, कक्षा 6 की बच्चे की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में। तो बताइए अगर वैज्ञानिक सोच हम पैदा करें तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात। दूसरी बात, भगत सिंह के बारे में आपको बता दिया, और आपको दूंगा अम्बेडकर को। इसको पढ़ना होगा अम्बेडकर को। सबसे बड़ा अगर संविधान में योगदान रहा बनाने में तो बाबा साहब का रहा है। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं आप? इनका कितना एजुकेशन था? ये एडवोकेट थे ना, LLB, हाँ, इन्होंने जी। ही सब लिखा हुआ है, संविधान वगैरह पूरा आपने तो कंप्लीट। वकील नहीं किया है ना, तो क्वेश्चन आंसर तो सही कर रहा हूँ ना इनसे। जी, आपको हम बता दूं, आपको बता दूं, पूरे भारत में घूमता हूँ, 1 लाख लोगों में 1 को भी पता नहीं है। मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर मैं बात करूँ तो 64 विषय के मास्टर थे। कितना? 64 सब्जेक्ट के मास्टर, और 9 भाषाओं का ज्ञान। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं 32 ओरिजिनल डिग्री। और तीसरी बात करूं तो मिला जुला करके संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। और चौथी बात बताऊं, इतना पढ़ाई करने के बाद, लंदन से पढ़ के आने के बाद लोगों ने उनको अछूत मानते थे। चपरासी होता चपरासी, वो भी नहीं छूता था। और अगर इनकी बात करूं तो ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया? भारत में जो सबसे पहले विधान चलता था उसका नाम था मनुस्मृति। 25 दिसंबर 1927 को उसको जलाया था उन्होंने, क्योंकि वहां पर लड़कियों के लिए तो पढ़ना मुश्किल है, लिखा हुआ है। और दूसरी बात अगर इनकी बात करूं, ये सब हो जाने के बाद 21 साल तक पूरी दुनिया की धर्म की किताब पढ़ा, पूरी दुनिया की 21 साल लगा था। लास्ट में उन्होंने बौद्ध धम्म को स्वीकार किया। धर्म नहीं, धम्म। धम्म का मतलब सामाजिक होता है, धम्म का मतलब प्रज्ञा होता है, धम्म का मतलब शील होता है, धम्म का मतलब बराबरी होता है, धम्म का मतलब बंधुता होता है। बताइए अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात। और ये घर घर गौतम बुद्धा। आज के तारीख में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर मंदिर बना है तो विश्व का पगोड़ा बना है, विश्व विपस्सना पगोड़ा। दुनिया की बात कर रहा हूँ। 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं, और इस तरह से मैं कहूँ अपवाद नहीं होगा, बड़प्पन नहीं होगा, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ। और आपको बता दूं, गोराई में 25% लोग देखे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध है। बुद्ध बोलेगा तो छोटी जाति का है। और दूसरी बात, और आपको हम बता दें, पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई शुद्ध है तो बुद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, जब बाहर जाते हैं तो क्या बोलते मालूम है? मैं युद्ध के धरती से नहीं, हम बुद्ध की धरती से आया हूं। अंबानी की बहू गई थी, बुद्धम शरणं गच्छामि बाहर बोलते, यहाँ आने के बाद भूल जाती है। तो ये आपको पढ़ना होगा।
अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा इतना चीज़ मैं आपको दे के जा रहा हूँ और ये ऑफिस में आपके हमेशा रहना चाहिए। जब भी आऊँगा तो मैं चेक करूँगा है कि नहीं। कोई अगर टाइम पास कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो दूसरी किताब पढ़ लो, आप अपना काम करते रहना। इतनी सारी किताबें हम आपको फ्री में दे के जा रहा हूँ, लेकिन इसका उपयोग होना चाहिए। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आपसे क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले। और आपको दावे के साथ बोलता हूँ, पूरी बुराई में घूम जाओ आप, 2% लोगों को छोड़ के अपनी सोसाइटी में घूम के देख लो, किसी के घर में सावित्रीबाई फुले का फोटो नहीं होगा। आज आपने पढ़ी ना, आप LLB किया ना, तो सावित्रीबाई फुले की वजह से पढ़ी आपने। 180 साल पहले जब वो पढ़ाना चालू किया ना, तो महिलाएं उनको गोबर और टक्कर मारा उन्होंने। ले लीजिए, सावित्रीबाई फुले के नाम से एक कलम दे रहा हूँ, पेन। और ये पेन बहुत बांट चुका हूँ। ये क्या लिखा है? भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख। कुछ लोग बोलते मुसलमान का क्यों नाम लिखा? उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, तो कोई घर में नहीं रखता था, बोलता हिंदू धर्म की डाई नहीं है, तो मुसलमान के घर में जाके रही, इसलिए नाम लिखा। इनका फोटो भी हमारे घर में। और ये जो जीता वही, आगे का बोलिए, जो जीता वही, आगे का बोलिए आप, जो जीता वही सिकंदर। गलत बात है, इससे झूठी बात दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। सिकंदर को जिसने 10 बार हराया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य का नाम लिखा हुआ। मैं मौर्य नहीं, जो हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ। अपने भारत में सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा रहे चंद्रगुप्त मौर्य। सावित्रीबाई फुले ये 3 काम करता। मोबाइल दे दो, बता दूँ, ये तो आप बोलोगे मालूम नहीं। पहली बात तो ये लिखता है, ये सब कलम लिखता तो भी लिखेगा। दूसरा काम करता है, मोबाइल स्टैंड करेगा, कोई काम करना आप ऐसे रख लो, बात करते रहो, अपना करते रहो। और तीसरी बात है, अंग्रेजी में जब हम टाइप करते हैं हिंदी में, ये दबाते तो बी दब जाता है, तो जो दबाओगी वो दबेगा, ऐसे जो दबाओगी वो दबाओगी। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है। और मिला जुला करके ये 10 रुपये का मिलता है क्वांटिटी में। कितने का मिलता है? और मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख कलम मैंने बांट चुका हूं। तो 1 लाख कलम का कीमत कितना? 10 रुपया एक का, तो कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख का किताब बांटा हूँ, ये कलम बांट दिया हूँ। क्यों? कि माता सावित्रीबाई फुले की वजह से आज जो मेरी बहू आ रही है वो पायलट है। कौन बताएगा? तो अच्छा बताइए, एक कमी बताइए हमारे में, कि जो अभी तक जो बात किया कोई कमी हो तो वो बता दीजिए बस। जो अभी तक बात मैंने किया उसमें आपको क्या सबसे खराब लगा वही बता दीजिए मैं आप। और डरने का नहीं, जो खराब लगा वही बता दीजिए। खराब ऐसा कुछ नहीं लगा। आपको लगा खराब? जो लगा बताओ, ताकि हम सुधर पाऊँ। क्योंकि देखिए क्या, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है यहाँ। भले मंच पे बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। आज दिन भर मेरा यही सब काम होगा। लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे बुद्ध विहार में, कम से कम 150 बच्चे। और अभी 18 तारीख का मेरा प्रोग्राम है, 500 बच्चे हमारा इंतजार करेंगे यूपी में। अभी हमारा बीच वाला भाई है, बोलता है ये सब क्या जरूरत है करने का, ऐसे तंगी में चल रहे हो आप। मैं बोला, माँ बाप जब मर जाते हैं तो 1000 लोगों को लोग खाना खिलाते हैं। हमारे में ऐसा है, बेटी की शादी में 100 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर उसी घर में मैयत हो जाएगी तो कम से कम 1000 लोग। तो बताइए, बेटी के शादी में खाना अच्छा है कि मैयत में? आपसे कहाँ खाना चाहिए? शादी में। मैयत में। मैयत में। यहाँ तो हमें अच्छी चीज सीखने को मिला कि मैयत में जब लोग जाते तो पानी तक नहीं पीते हैं। हमारे यहाँ यूपी में मैयत में लाश जलाने से पहले ऑर्डर दिया जाता है, भरपेट खाना खाएंगे। और महिलाओं के लिए बोलते हैं उपवास रहना, कुछ नहीं खाना। सोचो, हमें दुख है इस बात का। अरे खाओ, जीने भर का खा लो यार। मुझे ऐसा बोलना है कि मैयत और शादी में वगैरह खर्च करने से अच्छा है कि आप जैसे 500 बच्चों, किसी को माँ बाप नहीं है, अनाथ है वगैरह, उनको जाके आप खिला दो। ये सब चीजें करने से अच्छा है। जिसको जरूरत है उसको खिला दो। ऐसा बात को बुरा मत मानना, माननीय तावड़े जी की बात कर रहा हूँ, उनकी पत्नी जी गुजर गई। हमें दुख है इस बात का, हम उनको अपने फैमिली मेंबर मानता हूँ उनको, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ, शायद मैं नहीं था यहाँ जब जलाया गया, कहीं मैं बाहर था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। कदम जी की बात कर रहा हूँ, मैं सुबह में ट्रेन पकड़ लिया था, तब पता चला मुझे, मैं घर पे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। नो डाउट मैं नहीं था। और हम बोलते हैं अगर जीते जी हमने उनका मान सम्मान नहीं कर सका तो मरने के बाद वो देखेंगे, ये मेरा मानना है, राइट। और दूसरी बात, मैंने तावड़े को बताया, हमें मालूम नहीं है, कोई श्रद्धांजलि सभा उन्होंने रखा था, प्रोग्राम रखा था मरने के बाद जो होता है, लेकिन हमको बताया उन्होंने कि मौर्या जी एक दिन का 1,09,000 रुपया खर्चा गिर रहा है, और तकरीबन 21 से 24 लाख रुपया बेचारे ने खर्चा किया। हर लोग चाहते हैं पैसा कितना भी लगेगा लेकिन मेरी बीवी को बचा लो, लेकिन आज के तारीख में डॉक्टर की अगर मैं बात करूँ, वो कमाने को सोचते हैं। हाँ, तो ये बताइए, प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था कि नहीं हुआ था? तो लोगों ने भोजन किया, हाँ या नाम चाहिए मेरे को? दरअसल वो भोजन को दरअसल रोते हुए भोजन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर पानी पी लिए, दाना कर लिए, जो दूर दराज के है बात अलग है, जो लोकल है उनके लिए सिर्फ पानी की जरूरत है, ये मेरा मानना है।
हो सकता है ये मानना गलत भी हो, लेकिन हमारा कहना है कि भाई देखो ये घटना था और जवानी में मरना बोलेगा तो बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन लोग बोलते हैं कि खाना खिला देंगे तो उन पुण्य हो जाएगा, कहीं पुण्य नहीं होगा, तो बेचारी चली गई। बहुत अच्छा नेचर का था उनको, कुछ भी होता था तो मुंह पे बोलती थी बेचारी, मौर्य साहब ऐसा है, मौर्य साहब ऐसा। जब आपकी बहन ने ऐसा किया ना तो मेरे को घर पे बुलाया था उन्होंने, बोला मौर्य जी थोड़ा संभाल लो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, और जो भी रहता है मैं एकदम पोस्टकार्ड की तरह बात करता हूँ, चाहे कोई भी रहे जी। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। और आज जो फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं सुनील आगे का, बहुत जबरदस्त। आपका मैंने 2 मिनट का समय लिया और मिला जुला के 10-12 मिनट 15 मिनट हुआ होगा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, शुक्रिया। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू। इसको मैं काटूंगा छाटूंगा।